बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ जो मुल्की सियासत के हवाले से हैं। बड़ी तशवीशनाक पेशगोई की है डॉक्टर उमर फ़ारूक जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका कहना है कि 2.5-3 साल बाद जब नेपच्यून पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले खाने में पहुँचेगा तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ क्या सलूक होगा। ये जो खौफनाक पेशगोई की है असरात सैयारगान के हवाले से, ये पाकिस्तान के सिर्फ बैरूनी दुश्मनों पर असर डालेगा या जो अंदरूनी दुश्मन हैं और गद्दार हैं वो भी इसकी ज़द में आएंगे। ये सारी तफसील और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू आज हम आपके साथ करेंगे। और जो एक और इशारा दिया है अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में डॉक्टर उमर फ़ारूक ने कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका एक मुबैना मैन्युफैक्चरिंग फ़ाल्ट की तरफ इशारा किया है। और ये वो मैन्युफैक्चरिंग फ़ाल्ट नहीं है जो उन पर जो मुख्तलिफ लोग पहले तनकीद करते रहे, ये उससे बिल्कुल हट कर है नाजरीन। और इस फ़ाल्ट के हवाले से उन्होंने जो किस सवाल के जवाब में ये इशारा किया, ये भी तमाम तफसील हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे हस्बे मामूल ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान को लूट कर बैरून मुल्क माल जमा करने वाले सियासतदानों के हवाले से पेशगोइयाँ करते हुए डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर अचानक रुके और कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े पुरअसरार अंदाज में अचानक जैसे उन्हें कुछ चीज़ याद आ गई हो, उन्होंने कहा कि बतौर एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से जो मैं इल्म जानता हूँ उसके हवाले से एक बात याद रखिएगा कि और वो ये है कि 2-3 साल में इनके पास सिर्फ 2-3 साल हैं। इन 2-3 सालों में इस मुल्क के दुश्मनों को मौत आ जानी है। बड़ी मौत की पेशगोई बहुत कम करते हैं एस्ट्रोलॉजर। ये कोई ख़ास वजह होगी कि जो उन्होंने इस तरह बिल्कुल एलानिया बात की है। और बहुत से जो चैनल्स हैं जो उनकी ये पेशगोइयाँ देते हैं, उन्होंने ये बात सुर्खियों में नहीं लिखी, ये सिर्फ अंदर ही है इसलिए। लेकिन हम इसे ओपन कर रहे हैं कि बहुत खौफनाक मंजर की उन्होंने निशानदही की है जो कुछ लोगों के लिए खौफनाक है। और जो 22 करोड़ आवाम हैं और जो पाकिस्तान के वफादार हैं उनके लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है कि इस मुल्क में हमारे मुल्क के अजीज़ के जो दुश्मन हैं उनको इस अरसे में मौत आ जानी है, सिर्फ 3 साल लगने हैं। ये था डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना। उन्होंने कहा कि जब नेपच्यून पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले खाने में आएगा तो हमारे जो दुश्मन हैं उन्हें मौत आ जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नाज़रीन, बहुत हसास जो मामला था इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ इशारा दे दिया है ताकि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला किस तरह गारत करने वाला है, इसकी खबर 3 साल पहले अपने एक बंदे के ज़रिए उसने पूरी कौम को दे दी है। जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं उनका तो नाज़रीन कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं या जो खुफिया दुश्मन हैं और पसे पर्दा या एलानिया गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं, उनके लिए ये जो पेशगोई है एक तरह की वार्निंग भी है कि ये भी अल्लाह की एक रहमत है कि किसी तरीके से उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है कि भाई वो अपनी इस्लाह कर लें और मुल्क दुश्मनी का बायस बनने वाली अपनी सरगर्मियों और लूट मार को छोड़कर अपने वतन की और 25 करोड़ आवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए खुद को वक़्फ़ कर दें। पिछली वीडियोज़ में नाज़रीन हमने मकाफ़ात अमल के हवाले से भी एक पेशगोई की थी, अभी भी मौजूद है हमारी वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो नेपच्यून पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले घर में आ रहा है 3 साल के बाद, ये भी उसी मकाफ़ात अमल के आगाज़ की तरफ एक इशारा है। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक से सवाल पूछा गया कि कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, इस हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि सियासत नाम है बर्दाश्त का और इनके अंदर बर्दाश्त 99% कमी है। उन्होंने ज़ाती तौर पर ये बात नहीं की, ये उन्होंने जो इनका कल्चर है हमारे जो हुक्मरान हैं उसके हवाले से बात की है और कहा है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट किस्म का मसला है। PDM की जमातों की क़यादत जिस किस्म की हुकूमत चला रही है और जिस हद तक अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है और जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग सियासत नहीं फिस्तायत और आमरीत के साथ हुकूमत चलाने पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत को और इंसाफ को ये बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। ये लोग खून देने वाले नहीं, चूरी खाने वाले मजनू हैं, ऐसा कहना है प्रोफेसर
डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। उन्होंने कहा कि इसलिए बिलावल भुट्टो हों या आसफ अली जरदारी, उनको जो मौके कुदरत ने देने थे दे दिए हैं, अब आगे उनका चांस पाकिस्तान के जायचे के अंदर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। इस मौके पर डॉक्टर उमर फारूक ने इमरान खान की कुव्वत बर्दाश्त की बहुत तारीफ़ की और कहा कि जितनी बर्दाश्त का मुजाहरा ये अल्लाह का बंदा कर रहा है, यही सियासत है असल में, और यही जमहूरियत है। हत्ता कि अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले परवेज़ खटक के बारे में भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई मनफी बात नहीं की और कहा कि अच्छा देखते हैं वो क्या करते हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अगर उन्होंने सियासी जमात बनाई है तो हर किसी का हक है सियासी जमात बनाने का। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है मुल्क की सियासत के हवाले से कि इमरान खान के दौर में भी आपको याद है, PTI के दौर में भी एहतजाज हुआ, महंगाई मार्च हुए, लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन नहीं किया गया कि लोगों की माँ बहनों को घरों से निकाला जाए, बच्चों को पकड़ कर ले जाएं और 10-10 हज़ार लोग गिरफ्तार कर लिए जाएं अपोजिशन जमात के। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, अदम बर्दाश्त की इंतहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारे जो हुक्मरान एलीट है उसका। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इस वीडियो जैसी और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।